ट्वेल्थ एमपी बोर्ड और 10th एमपी बोर्ड के बाकी इनामात बांटने से पहले मैं अनवर सर से गुजारिश करूंगा कि आप 10 मिनट का वक्त करें। अस्सलाम वालेकुम सभी को। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। अनवर अहमद, मैं बेसिकली बिहार से हूँ, जब वही अपनी पढ़ाई झारखंड धनबाद से। तो यहाँ अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलती है रैंकर्स ऑफ वेदांतु के नाम से, जहाँ नीट जेई और 9th-10th फाउंडेशन क्लासेस चलाई जाती है। तो सबसे पहले तो सबसे पहले मैं उतने दूर से आने के बाद यहाँ युवा परिवर्तन से जुड़ा, कुछ वजह होगी। तो क्योंकि मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ और जब न्यू युवा परिवर्तन के बारे में जाना, राजी भाई, हुजैफी भाई और भी बहुत लोगों को जाना, तो ये बहुत अच्छा लगा देखकर कि यहाँ जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है। क्योंकि अब लोगों का जो पहले की बात करें तो लोगों के पास कपड़ा, मकान, ये ज़रूरतें हुआ करती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अभी के समय में एक्चुअल जो ज़रूरतें हैं रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है। अब सड़क पे बैठ जाएंगे, आपकी ये 3 ज़रूरतें पूरी हो जाएगी, रोटी, कपड़ा और मकान की। अब लोगों को चाहिए, रोटी भी चाहिए तो बटर रोटी चाहिए, कपड़े भी चाहिए तो ब्रांडेड कपड़े चाहिए, मकान भी चाहिए तो लग्जरियस मकान चाहिए। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको कोई नकार नहीं सकता है। तो ये जो ज़रूरत है इसको पाना इतना आसान भी नहीं है, इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाकर इंसान को ये चीज़ें हासिल होती हैं। तो जब मैं ये युवा परिवर्तन में जुड़ा और इनका जो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे था, जिन मुद्दे के साथ ये आगे बढ़ रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट ईयर में मैं अटेंड किया था, तो इसी फंक्शन के बाद में अटेंड किया था, तब से ये देखा कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और मैं भी उसी बैकग्राउंड से, मुझे लगता है कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए। तो इतने दूर से होने के बावजूद भी मैं जुड़ा और जहाँ पे भी अपनी ज़रूरत होती है मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत सारे हमारे अपनी समाज की बात करें तो शायद मैं सही हूँ तो रसूल के द्वारा जो सबसे पहला वर्ड ये किया गया था, नाजिल किया गया था, शायद इकरा था। इकरा का मतलब होता है पढ़ो। मतलब अल्लाह ताला भी कहता है कि सबसे पहले आपको पढ़ना है, पढ़ो, क्योंकि वही आपको हर तरह से आगे ले जाने के लिए। पढ़ने का केवल ये मतलब नहीं है कि आपको नौकरी मिलना है तभी आप पढ़ोगे। यदि नौकरी नहीं मिलती है तो हमें पढ़ाई नहीं करना है। पढ़ाई का केवल ये मकसद नहीं होना चाहिए कि हमको नौकरी चाहिए। इसके साथ साथ, नौकरी के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ अब देखिए, हम अपने कौम की बात करें तो जैसा कि राजिक भाई ने स्टार्टिंग में ही कहा था, पढ़ाई में, शिक्षा के मामले में हम लोग काफ़ी पीछे हैं। तो इसके वजह है कि हम लोग में अवेयरनेस जो है वो काफ़ी कम है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो बच्चे 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि हमको आगे करना क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल लो, एक एम्बुलेंस में एक मरीज़ बैठा है और उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को ये पता ही नहीं है कि इस एम्बुलेंस को ले जाना कहाँ है, किस हॉस्पिटल में ले जाना है, उस एम्बुलेंस ड्राइवर को पता ही नहीं है। तो मुझे आप लोग बताएं, क्या वो मरीज़ सही सलामत बच पाएगा? इसकी कोई गारंटी है? तो आंसर नहीं। उस मरीज़ को बिल्कुल अल्लाह ताला के हवाले छोड़ दिया गया। अल्लाह ताला जहाँ चाहेंगे उस मरीज़ को ले जाएंगे। मन किया तो बचा लेंगे, नहीं तो फिर मौत उनके नसीब में होगी। तो सेम वे में हमारे बच्चों के साथ भी ये होता है, उनको अपने फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं होता है। उनके पास कोई गोल, उनके पास कोई टारगेट होता ही नहीं। तो ज़रूरी है लाइफ में गोल, एक टारगेट पहले सेट करें और उस टारगेट, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या करना है ये पता होना ज़रूरी है। क्योंकि एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। एक शहर में, एक गांव में कुआं खोदना था। तो उस कुआं को खोदने के लिए किसी एक ने बोला कि 20 फीट का गड्ढा कहीं सत्कार चौक पे खोद दो। किसी दूसरे ने बोला वहाँ जब गड्ढा खोदा गया तो पानी नहीं निकला। फिर किसी ने बोला 20 फीट का गड्ढा आप बैल बाजार चौक पे खोद दो, 20 वहाँ पे भी नहीं निकला। फिर किसी ने बोला कि यार ये मस्जिद के बगल में 20 फीट का गड्ढा खोदे होते तो पानी ज़रूर निकल आता, लेकिन पानी वहाँ से भी निकला नहीं। तो इस तरह से 20 करके 100 फीट गड्ढा अलग अलग जगह खोद डाला गया, लेकिन पानी कहीं से नहीं।
तब उसी गांव में किसी बुजुर्ग इंसान ने कहा, ये जो 20-20 करके आपने 100 फीट का गड्ढा अलग अलग जगह खोदा, यदि इसके जगह पे आप कहीं एक जगह 100 फीट का गड्ढा खोदे होते तो पानी जरूर निकलता। तो इस एग्जाम्पल का मैसेज ये था ना कि आप एक जगह सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते हो। आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको यूपीएससी की तैयारी करना है, तो यूपीएससी के लिए ज़रूरतें क्या होती है? यहाँ अपने कंडीशन बताए तो बच्चे 10th कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, 12th का ग्रेजुएशन कर लेते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद फिर यार हमको यूपीएससी करना है, हमको बैंकिंग रेलवे की तैयारी करना है, तो तब तक एक्चुअल में बहुत लेट हो गया होता है। क्योंकि जो सही में यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो 10th 12th ग्रेजुएशन का इंतजार नहीं करते, उन्हें पता होता है कि यार उसका सिलेबस क्या है। और सही में मायने में बात करो तो यूपीएससी का जो सिलेबस है, जब आप तैयारी करने जाओगे तो वहाँ पे भी आपको सबसे पहले, सच बोल रहा हूँ, आपको 7th क्लास 8th क्लास 9th और 10th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ने बोला जाता है। मतलब आप जब मस्ती के मूड में थे तभी एक्चुअल में आप अपना करियर, आप अपना गोल खो चुके थे, आप अपना फ्यूचर खो चुके थे। आप यूपीएससी जाते हो, ग्रेजुएशन करने के बाद आप सोचते हो, और एक्चुअल में फिर से आपको वहाँ बोला जाता है कि यार आपको वही क्लास 7th 8th 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ना, वहीं से हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स जो आप 10th तक पढ़ते हो ना, वही मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पर किसी भी एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो हाँ, तो ये पता नहीं होती है, तो इसलिए जरूरी है कि सही समय पे सही डायरेक्शन में बढ़ना। तो मुझे यहाँ लगता है कि जो न्यू युवा परिवर्तन है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए। जिन बच्चों को नहीं पता है, सही डायरेक्शन चाहिए, तो उनके लिए इससे अच्छा और जगह नहीं हो सकती जहाँ आपको सही डायरेक्शन दिखलाया जा रहा है। तो ये सही डायरेक्शन की हमारी कौम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं भी होते। इसका ये मतलब नहीं कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं है वो कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने मिलेंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, विराट कोहली, और भी बहुत सारे यूट्यूबर आप देख सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर है जो पढ़ाई में तो अच्छा नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं की। तो इसलिए यह जरूरी है कि आपको यह जानना समय रहते हुए कि आप किस चीज़ में अच्छा हो, उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा आपको। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक गांव की बात है, बस एक गांव में एक पेड़ पे चिड़िया बैठी थी, और वो चिड़िया एक डाल पे बैठी थी, वहाँ से उड़ नहीं पा रही थी वो चिड़िया। तो उस चिड़िया को उड़ाने के लिए उस गांव के लोग कोई पत्थर मारकर उड़ाना चाह रहे, कोई डंडे से मारकर उड़ाना चाह रहे, कोई फुर फुर आवाज़ कर रहा, लेकिन वो चिड़िया उस डाल से उड़ नहीं रही। तो वो चिड़िया उस पेड़ से उड़ नहीं पा रही थी। तो फिर लास्ट में उसी गांव का एक किसान आता है, वो कुछ नहीं, वो उस डाल को, उस टहनी को एक काट देता है जिस डाल पे वो चिड़िया बैठी थी। इसका एग्जाम बस ये मैं इसलिए बता रहा था, छोटी सी कहानी। वो चिड़िया पहले नहीं उड़ सकती थी क्या? वो चिड़िया पहले भी तो उड़ सकती थी, लेकिन नहीं, उस चिड़िया के अंदर एक डर था कि यार मैं इस डाल से नहीं उड़ पाऊंगी, यदि मैं उड़ने की कोशिश किया तो फिर हो सकता है मैं मर जाऊं, मैं गिर जाऊं। और यही चीज़ आपके साथ भी होता है। आप भी कुछ अच्छा करना चाहते हो, लेकिन आपके भी अंदर एक डर होता है, एक फियर होता है। आपके भी अंदर एक डर और एक फियर होता है। तो ज़रूरत है उस डर और उस फियर से बाहर निकलने की। क्या पता भाई आप भी कुछ बड़ा कर जाओ। तो आप लोग अपने काम को आगे ले जाने के लिए, अपने समाज को ले जाने के लिए हर एक का कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। समाज में साथ बढ़ने के लिए सबका साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं जो आज के प्रोग्राम का जो मकसद है, ये मकसद केवल प्राइज़ बांटना ही नहीं, यहाँ ये मकसद भी है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और सबको साथ चलना पड़ेगा। किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ एक से एक लोग आए, आप उनसे किसी से भी आप मिलकर बात कर सकते हैं। और इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ खत्म करना चाहेंगे। शुक्रिया सभी का।